हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं सूजस ई बुलेटिन और ये है 26 मार्च 2023 का न्यूज़पेपर। आज है वैसे 26 और ये एक दिन लेट चलता है, इसीलिए आपको ये एक दिन लेट की डेट मिलेगी, है ना। पर आज है 26 तारीख, ठीक है। थोड़ा सा ये ध्यान रखें। और देखो ये जो न्यूज़पेपर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और मैंने इसको काफ़ी डिटेल से पढ़ा है कई बार, तो मुझे पता है कि यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, है ना। तो इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और जब आप इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करेंगे तो आपका जो करंट अफेयर्स है ना बहुत ज़्यादा सॉलिड और स्ट्रांग हो जाएगा। आ जाइए, बिना देरी करे इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, मुख्यमंत्री ने स्वीकृति दी है 26 जिलों के 203 गांवों में उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ये खबर तो 26 जिलों में 203 गांवों में उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। परंतु हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में टोटल कितने ज़िले हो गए हैं अब, ठीक है। तो अब राजस्थान में 19 नए ज़िले बनाए गए हैं, तो इसके साथ ही राजस्थान में टोटल 50 ज़िले हो गए हैं। और राजस्थान में पहले 7 संभाग थे और 3 नए संभाग जोड़ते ही कितने हो गए, ये 10 संभाग हो गए हैं, है ना। तो 3 नए संभाग कौन कौन से जोड़े गए हैं, एक तो है बांसवाड़ा, ठीक है। बांसवाड़ा के साथ पाली और सीकर, ये 3 नए संभाग जोड़े गए हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, इनमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक्चुअली क्या था, वेस्ट बंगाल हमसे छोटा है, ठीक है। तो उसने भी क्या है 7 नए जिले बनाए गए हैं और उसके बाद में राजस्थान ने भी ये घोषणा कर दी है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए। अब दूसरी इंपॉर्टेंट खबर क्या है कि भरतपुर में मेगा जॉब फेयर ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, ठीक है। तो क्या है, प्रदेश भर में ये मेगा जॉब फेयर रोजगार मेले लगाए जा रहे हैं। तो इनको कौन कंडक्ट कर रहा है, कौशल नियोजक एवं उद्यमिता विभाग के द्वारा ये आयोजित कराए जा रहे हैं और इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपके लिए भादर शहरी पेयजल योजना है, ठीक है। अब ये भादर कहाँ है, कौन से शहर में है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, भादर शहरी पेयजल योजना कहाँ की है, हनुमानगढ़ जिले की है। इसमें क्या है, जो भादर में क्या है ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल कराया जाएगा। कौन कराएगा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के द्वारा कराया जाएगा, जिसमें जोगीवाला में भंडारण के लिए यहाँ पर क्या होगा, रिजर्वायर भी बनाया जाएगा, मतलब हनुमानगढ़ के अंदर, ठीक है। थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, भादर शहरी पेयजल योजना कहाँ की है, हनुमानगढ़ जिले की है। ये इतना तो ये पूछा जा सकता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट खबर है इकोनॉमिक्स से। तो राजस्थान के जो अशोक गहलोत हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, जो सीएम हैं, उन्होंने महंगाई भत्ते में 4% डीए की बढ़ोतरी कर दी है। सेंट्रल ने जैसे ही डीए बढ़ाया तो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी 4% की बढ़ोतरी कर दी। पहले राजस्थान में कितना 38% वो महंगाई भत्ता दिया जाता था, जो अब बढ़ के 4% जोड़ देंगे तो कितना 42% हो गया है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, 42% हो गया। अब जो ये महंगाई भत्ता है इसका एप्लीकेशन कब से होगा, 1 जनवरी 2023 से ये लागू किया जाएगा, ठीक है। ये डेट याद रखनी है, 1 जनवरी 2023 से 42% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। और इसमें क्या है, जो अभी जैसे मान लीजिए मार्च चल रही है, तो अप्रैल से तो क्या होगा, कैश दिया जाएगा, और जो पुराना वाला है वो किस में जोड़ दिया जाएगा, पीएफ अकाउंट इनमें जोड़ दिया जाता है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं आप इसके बारे में। अब यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट खबर यहाँ से भी है कि उदयपुर और राजसमंद में कैटल फील्ड प्लांट बनेंगे। तो यही क्वेश्चन एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जा सकता है, कैटल फील्ड प्लांट कहाँ बनाए जा रहे हैं राजस्थान में, तो उदयपुर और राजस्थान में, वो राजसमंद जिले का नाथद्वारा में कैटल फील्ड बनाए जाएंगे, ठीक है। और इसके लिए जो पैसा खर्च कौन करेगा, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट के द्वारा यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, पैसा खर्च किया जाएगा, ठीक है। तो उदयपुर और राजसमंद याद रखने हैं, कैटल फील्ड प्लांट यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए ये 200 स्मार्ट टीवी। अब ये क्या है, जो स्कूलों में 200 स्मार्ट टीवी, अच्छा तो ये आप ऐसे सोचिए इसको कि ये कौन दे रहा है इसको, CSR कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जो राजस्थान ऊर्जा अक्षय ऊर्जा निगम है, राजस्थान सोलर पार्क है और सौर ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड है। तो ये क्या है, सोलर एनर्जी में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं राजस्थान में। तो ये क्या है, कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जो बीकानेर के स्कूल्स हैं वहाँ पर उनको डेवलप करने का कार्य कर रहे हैं। जैसे उसमें स्मार्ट टीवी के साथ में प्रोजेक्टर, प्रिंटर, फर्नीचर, ऑफिस टेबल, कुर्सियाँ, डिजिटल बोर्ड आदि यहाँ पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अब ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता क्या है, ये आपको पता है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है जो हमारी जो कॉर्पोरेट्स हैं, मतलब इंडस्ट्रीज़ हैं, तो इनकी भी एक समाज के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो इन्होंने समाज से पैसा अर्जित किया उसका कुछ हिस्सा ये वापस से किस पे, समाज में, सोसाइटी के उत्थान के लिए खर्च करें, ठीक है। तो इसके लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट है।
और यहाँ पर देखिए अब साहित्यकारों का क्या हो रहा है, साहित्य उत्सव सेलिब्रेट किया जा रहा है राजस्थान के अंदर। ठीक है, तो 3 दिवसीय साहित्य उत्सव जिसे साहित्य का कुंभ भी बोला गया, साहित्य का कुंभ 2023, तो ये कहाँ ऑर्गेनाइज करा जा रहा है, ये जोधपुर के अंदर सेलिब्रेट किया जा रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब जोधपुर में ये ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, पर इसके अंदर यहाँ पर क्या है, जैसे राजस्थान साहित्य संस्कृत अकेदमी है ना, तो यहाँ पर इसके जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर श्री प्रमोद कुमार शर्मा जी, इनको अखिल भारतीय माघ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि हाल ही में अखिल भारतीय माघ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो प्रोफेसर प्रमोद कुमार शर्मा को। ठीक है, और प्रोफेसर वेद श्री बनवारी लाल गौड़ को अंबिका दत्त व्यास पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये पुरस्कारों के नाम और जिसको ये दिए गए हैं इनकी याद रखने हैं आपको। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे राजस्थान संस्कृत अकादमी है, तो ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जयपुर में है। और ये कब एस्टेब्लिश किया गया था, ये आप इसके बारे में थोड़ा सा जान सकते हैं यहाँ पर कि इसकी स्थापना की गई थी 1981 में। ठीक है, कब गठित किया गया था, 1981 में गठित किया गया था, और जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है। अब उसके बाद यहाँ आ जाइए, राजस्थान उर्दू अकेडमी है ना, तो राजस्थान उर्दू अकेडमी कब एस्टेब्लिश किया गया था, फरवरी 1979 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है, जयपुर के अंदर ही है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पर जो राजस्थान उर्दू अकेडमी है, इसमें डॉक्टर अशरद अब्दुल हमीद को प्रोफेसर महमूद शिरानी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और श्री आदिल राजा मंसूरी को अख्तर शिरानी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकेडमी। अब जो पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकेडमी, इसकी क्या है, बजट घोषणा में मुख्यमंत्री ने बजट घोषणा में इसका प्रोविजन किया गया था 2019-20 के बजट में। ठीक है, और इसका गठन किया गया था। इसके गठन के लिए इन्होंने कहा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी का हम ऑर्गेनाइज करेंगे, और इसका हेडक्वार्टर भी जयपुर में ही है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब इसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी से किसको सम्मानित किया गया, डॉक्टर दिविक रमेश और डॉक्टर प्रबोध कुमार गोविल तथा कलाधर्मी श्री चंद्र मोहम्मद घोसी को बाल साहित्य मनीषी अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये थोड़ा सा नाम याद रख लेना। अब देखिए राजस्थान साहित्य अकेडमी, ये राजस्थान साहित्य अकेडमी की स्थापना कहाँ की गई थी, उदयपुर के अंदर की गई थी। कब की गई थी, 28 जनवरी 1958 को की गई थी। बाद में 28 नवंबर 1962 को इसको स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई थी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं आप इसके बारे में। यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे कि राजस्थान साहित्य अकेडमी की स्थापना कब की गई थी, तो 28 जनवरी 1958, और कहाँ की गई थी, उदयपुर के अंदर। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर है। अब यहाँ देखिए पद्म श्री चंद्र प्रकाश देवल को पंडित जनार्दन राय नागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रख लें। फिर श्री हबीब कैफी एंड श्री शिवराज छगानी को विशिष्ट साहित्यकार सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ये थोड़ा सा याद रखना है आपको। अब उसके अलावा यहाँ आप देख सकते हैं राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का सम्मान समारोह दिया गया है। तो इसमें क्या है, 75 कलाकारों को सम्मानित किया गया, 75 कलाकार। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 75 कलाकारों को सम्मानित किया गया है। पर एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, यहाँ पे पूछा जाएगा कि राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ लोकेटेड है, तो ये जोधपुर के अंदर। कहाँ पर, जोधपुर के अंदर लोकेटेड है। ये थोड़ा सा याद रख सकते हैं। और इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, 1952, 31 मई 1952 को इसको एस्टेब्लिश कराया गया था संगीत नाटक अकादमी को, 31 मई 1952। ठीक है, 31 मई 1952 ऐसे याद रख लें। डेट हमेशा याद रखनी है, कब हुआ है और कहाँ हुआ है, जोधपुर के अंदर, और 31 मई 1952। संगीत नाटक अकेडमी इंपॉर्टेंट है, और साहित्य राजस्थान साहित्य अकेडमी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये थोड़ा सा याद रखना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से खबर है कि राजकीय स्कूलों का नामकरण स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर किया जाएगा। तो इसके लिए क्या था, मंत्रिमंडल ने एक समिति की बैठक की थी, और उसमें ये डिसाइड किया गया राज्य के 2 स्कूलों के नाम स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पे किए जाएंगे। तो कौन कौन से, एक तो राजसंबंध का स्कूल है, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नाथद्वारा का। इसमें स्वतंत्रता सेनानी कौन है, नरेंद्र पाल चौधरी के नाम पर अब स्कूल को जाना जाएगा। और दूसरा है चूरू का। ठीक है, चूरू का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है फोगा भरथरी का, जिसे स्वतंत्रता सेनानी गोपाल सिंह राजवी के नाम पर अब इसका नामकरण कर दिया जाएगा। तो ये दोनों थोड़ा सा नाम याद रखें। एक तो नरेंद्र पाल चौधरी राजसंबंध का राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय है, दूसरा हो जाएगा चूरू का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जिसका नाम अब कर दिया गया है गोपाल सिंह राजवी के नाम पर। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखिए इसके अलावा दूसरी योजना है कि इंदिरा रसोई योजना। ठीक है, इंदिरा रसोई योजना तो एक्चुअली क्या है, उदयपुर के 12 गाँव में इंदिरा
इंदिरा रसोई योजना स्टार्ट की जा रही है। पहले इंदिरा रसोई योजना सिर्फ शहरों में चलाई जा रही थी, ठीक है। अब ये क्या है, गाँव में भी स्टार्ट की जाएगी। शहरों में इसके कितने 1000 इंदिरा रसोई संचालित की जा रही थी, अब गाँव में भी 1000 इंदिरा रसोई योजना संचालित की जाएंगी। तो अब टोटल मिला के कितनी हो जाएगी इंदिरा रसोई योजना की, वो इंदिरा रसोइयों की संख्या 2000 हो जाएगी, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप यहाँ थोड़ा सा इसके बारे में ये जान सकते हैं। थोड़ा खाली पेज नहीं दिख रहा कहीं भी, चलो कोई बात नहीं, मैं साइड में लिख देता हूँ, यहीं पर काले पेन से लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखिए इंदिरा रसोई योजना कब स्टार्ट करी गई थी, इसका स्टार्ट हुआ था 20 अगस्त 2020 को, ठीक है। पहले तो सबसे पहले डेट याद रखनी है, ठीक है। इंदिरा रसोई योजना की शुभारंभ कब किया गया था, 20 अगस्त 2020 को प्रारंभ किया गया था, ठीक है। सभी नगर निकायों में इसका प्रारंभ किया गया था और इसकी टैगलाइन है कोई भी भूखा ना सोए, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें क्या है, 8 रुपये की थाली दी जाती है, उसमें खाना दिया जाता है और इसमें 17 रुपये राज्य सरकार क्या देती है, अनुदान देती है, ग्रांट देती है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा इसके अंदर देखो 8 रुपये में भोजन, दाल, सब्जी, चपाती और अचार दिया जाता है। इसमें जो दाल है 100 ग्राम दी जाती है, सब्जी भी 100 ग्राम दी जाती है और जो चपाती है वो 250 ग्राम के आसपास दी जाती है और अचार दिया जाता है। ऐसे इसमें वो रहता है ना, तो ये थोड़ा सा याद रखना है। और राज्य सरकार क्या होता है, इसमें निःशुल्क ज़मीन प्रोवाइड कराती है। इसमें जो मॉर्निंग का टाइम है 8:30 बजे से लेकर 8:30 से लेकर 1:30 बजे तक, ठीक है, 1:30, ठीक है, 1:30 बजे तक इसमें मॉर्निंग में खाना खिलाया जाता है और फिर इवनिंग में खाना खिलाया जाता है 5 बजे से लेकर 5 PM से लेकर 8 PM तक, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसके प्रोविजन से कुछ यहाँ से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज की लेक्चर में बस इतना ही और नेक्स्ट लेक्चर हमारा किस चीज़ पर होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम रखेंगे, यहाँ पर देखिए ये वाली खबर है, कहाँ गई, ये है, ठीक है। तो अगर आप बोलेंगे तो राजस्थान की जो फिल्म पर्यटन नीति है, राजस्थान फिल्म पर्यटन नीति, ठीक है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि राजस्थान फिल्म पर्यटन नीति के मेजर प्रोविजंस क्या हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, तो हम इस पर भी आपके लिए लेक्चर ले आएंगे। अदरवाइज तो जो सूजस लेकर आते हैं वो रेगुलर बेसिस पर रहेगा। तो आप इसके लिए हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई सजेशन है तो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहिए।